नमस्कार दोस्तों भारत और चीन के रिश्ते लंबे समय से दुनिया की राजनीति और एशिया की स्थिरता के लिए सबसे अहम माने जाते हैं। 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगभग ठप रह गए थे। बातचीत सीमित थी, भरोसा टूट गया था और व्यापार पर भी असर पड़ा था। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलते दिखाई दे रहे हैं। इसका बड़ा सबूत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा और तियानजिन में हुए एससीओ समिट में उनकी भागीदारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 7 साल बाद मोदी चीन गए। वह 31 अगस्त को तियानजिन पहुंचे, जहां उनका सांस्कृतिक स्वागत किया गया। खास बात रही कि स्वागत समारोह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत भी शामिल था। यह प्रतीक था कि चीन भारत को सम्मान और सद्भावना का संदेश देना चाहता है। दोस्तों, ये एससीओ समिट 31 और 1 सितंबर तक चलेगी। आइए जानते हैं कि एससीओ समिट क्या है। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बड़ा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देश शामिल हैं। आज एससीओ दुनिया की लगभग आधी आबादी और करीब 25% जीडीपी को कवर करता है। इस बार का समिट चाइना के तियानजिन में चल रहा है। इसमें कई बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान समेत कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एससीओ का मकसद सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग बनाना है। इस सम्मेलन का सबसे चर्चित पहल रहा पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों नेताओं की सीधी बातचीत कई सालों बाद हुई। इस मुलाकात में कई अहम बातें सामने आई, जैसे कि सीमा पर स्थिरता और शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। डायरेक्ट फ्लाइट्स यानी इंडिया चाइना हवाई संपर्क को बहाल करने पर बातचीत हुई। दोनों देशों के रिश्तों को रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेंसिटिविटी पर आधारित करने का संकल्प। मोदी ने कहा कि इंडिया चाइना रिश्ते तभी मजबूत हो सकते हैं जब वे बराबरी और संवेदनशीलता के आधार पर बनाए जाएं। आइए दोस्तों, जानते हैं इसका ग्लोबल बैकग्राउंड क्या है और ये दौरा अहम क्यों है। ये यात्रा ऐसे समय पर हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है। दूसरी ओर रशिया यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया की अस्थिरता ने एशिया की राजनीति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में इंडिया और चाइना दोनों को यह समझ आ रहा है कि रिश्तों में सुधार करना जरूरी है। इंडिया के लिए ये एक नई ट्रेड एनर्जी का विकल्प है। चाइना के लिए ये एशिया में यूएस के प्रभाव को कम करना और इंडिया को अपने साथ जोड़ना है। दोस्तों, एससीओ समिट में कल के दिन भी कुछ संभावित चर्चाएं होने का अनुमान है। अब देखते हैं कि इस बार के समिट में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे हो सकती है। जैसे टेररिज्म। इंडिया ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की मौजूदगी को देखते हुए यह बड़ा मुद्दा अहम रहा। रीजन की सुरक्षा। अफगानिस्तान की स्थिति और सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी एक बड़ा विषय रहा। इंडिया ने कहा कि क्षेत्र में शांति के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। एनर्जी में कॉपरेशन। सेंट्रल एशिया तेल और गैस में समृद्ध है। इंडिया को ऊर्जा की बहुत जरूरत है और एससीओ इसके लिए अवसर देता है। इंडिया ने ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में सहयोग पर जोर दिया है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक बड़ा विषय रहा। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी और सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्रीन एनर्जी पर अपनी उपलब्धियों को सामने रखा। एससीओ देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पर सहयोग की बात की है। डिजिटल कॉपरेशन और साइबर सिक्योरिटी। आज के दौर में साइबर अटैक्स और डाटा सिक्योरिटी बड़ी चुनौती है। एससीओ में इस पर भी गंभीर चर्चा हुई है। इस यात्रा का भारत के कई स्तरों पर महत्व है। जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन में इंडिया ने साबित किया है कि वह एशिया की राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है। इकोनॉमी में यूएस टैरिफ के बाद चाइना और सेंट्रल एशिया से नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, गलवान क्लैश की यादें अभी भी ताज़ा हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट पूरी तरह सुलझा नहीं है। चाइना पाकिस्तान नज़दीकी भी इंडिया के लिए चिंता का विषय है। इसलिए पीएम मोदी का दौरा नई शुरुआत तो है, लेकिन ये देखना होगा कि भविष्य में यह कितनी दूर तक जाता है। दोस्तों, आखिरी में इसका निष्कर्ष ये है कि पीएम मोदी का चाइना दौरा और एससीओ समिट में उनकी भागीदारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा कदम है। इंडिया ने एक और अपने हितों की रक्षा की और दूसरी ओर यह दिखाया कि एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक जिम्मेदार शक्ति है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी शी मुलाकात से इंडिया चाइना रिश्तों में कितना सुधार आता है। क्या सिर्फ एक हालात की मजबूरी है या सच में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।